प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को दर्पण चैप्टर से मतलब लाइट जो चैप्टर उसमें दर्पण में हम बताए थे कि समतल दर्पण क्या होता है। अब आज हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण कांच एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाता है और उसके दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे मान लें कि यह क्या है, एक कांच का गोला मान लें। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको बीच से हम काट देते हैं। मान लें इसको काट दिए बीच से, इस प्रकार से कट जाएगा। देखेंगे तो ऐसे होगा, एक हम काट लिए इसको, ठीक। मान लो कि इसका एक भाग इधर है, कटा हुआ भाग एक गोले ले दोनों काट दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको जब देखेंगे तो एक अंदर का भाग होगा और एक क्या होगा, बाहर का भाग होगा। अगर हम इसके किसी भी पृष्ठ अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर वाले पृष्ठ पे पालिश कर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर वाले पृष्ठ पे क्या कर दिए, हम पालिश कर दिए। अब होगा क्या, अगर इसमें हम प्रकाश डालेंगे, जैसे मान लेते हैं कि इधर से प्रकाश ऐसे आएगी, तो आने के बाद ये टकरा के इधर निकल जाएगी, अर्थात प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, इसके दूसरे पृष्ठ से होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कांच का कोई खोखला गोला ले ले, उसको काट दे और उसके किसी एक पृष्ठ पे हम पालिश कर दे और उसके दूसरे पृष्ठ पे प्रकाश को जब डालेंगे तो वहां प्रकाश का परावर्तन होगा। इसी तरह इसमें भी हम देखेंगे, इसके अगर बाहरी पृष्ठ देखिए, इसमें अंदर से भी है, इसके बाहरी पृष्ठ पे पालिश कर दिया जाए और इसमें फिर क्या, जो अंदर वाला भाग है इसमें हम प्रकाश को डालें, परावर्तित होगा। तो कहने का मतलब ये है सीधे सीधे कि जो कटा हुआ भाग है उसके बाहर भी हम करेंगे पालिश तो अंदर वाले पृष्ठ से होगा। यदि अंदर वाले पृष्ठ पे पालिश करेंगे तो उसके बाहर वाले पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा। इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं। एक आपका आता है, अगर पूछा जाए कि ये कौन सा है ये कौन सा है, तो इसको पता नहीं, इसको आप जानिए पहले कि जिसके धसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और जिसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब हम इस आपको समझाएंगे, किसी प्रैक्टिकली तौर पे कोई वस्तु मंगाकर देखते हैं क्या चीज है। देखिए जैसे हम इसको बताया ना, अभी हम मान लेते हैं चम्मच लिए, सबके घर में होगा। अगर ये इसको हम देखेंगे, ये वाला पार्ट अगर इसका भी एक गोला बनाएंगे तो बन जाएगा। इसमें देखिए आपको दो पृष्ठ दिख रहे होंगे, एक धसा हुआ पृष्ठ दिख रहा है और एक उभरा हुआ पृष्ठ दिख रहा है। ये भी क्या है, एक तरह के दर्पण की भांति कार्य करता है। इसका उभरा हुआ जो पृष्ठ है, अर्थात इससे जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि उत्तल कहेंगे। लेकिन यही इसके धसे हुए पृष्ठ से, ये धसा हुआ पृष्ठ है, अगर इससे प्रकाश का परावर्तन होगा तो क्या कहेंगे कि अवतल दर्पण है। तो आपको क्या करना है कि गोलीय दर्पण आपका जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। देखिए बता रहे हैं ये कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला क्या होता है, तो पहला आपको याद रखना है कि पहला अवतल दर्पण होता है और जब दूसरा से पूछा जाता है बताएंगे कि उत्तल दर्पण होता है। अब इसमें यह बात आती है कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं और उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। तो आप याद रखना है कि वह गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो और उसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश किया गया हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है, इस प्रकार से होगा, ये है आपका, ये आपका हो जाएगा ऐसे। मान लेते इसके उभरे पृष्ठ की पालिश कर दी,
अभी हमने क्या बताया कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दिया गया हो और उसके धसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। एक बात ये भी याद रखना है कि इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी यह हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दूसरा आपका क्या है? उत्तल दर्पण। इसमें आपको क्या रखना है कि वह गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए पृष्ठ पर पालिश किया गया हो और उसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब ये कैसे हो? तो देखिए इसमें आप बनाएंगे इस प्रकार से, ऐसे बनाएंगे। ये कौन सा हो जाएगा? इसके लिए हमको अंदर से क्या करना पड़ेगा? पालिश में धसे हुए पृष्ठ पे पालिश करना होगा और इसके उभरे हुए पृष्ठ से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन हो। जैसे मान लो ऐसे प्रकाश आ रही है, ये मान इधर से कहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जैसे अब चम्मच की बात बताया, ध्यान दीजिए इस पे। चम्मच का ये भाग जो है क्या है? अवतल है और ये वाला भाग क्या है? उत्तल है। और इसकी फोकस दूरी की यदि बात की जाएगी, तो आप याद रखिएगा कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? तो वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश किया गया हो और उसके धसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। तो इसमें बताएं कि वह गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए पृष्ठ पर पालिश किया गया हो और उसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। अब हम क्या करेंगे, जिसका थोड़ा डिफिनेशन लेकर देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे क्या है। आइए देखते हैं क्या है। आप नोट्स भी बना सकते हैं इससे। लिखे गोलीय दर्पण के लिए क्या लिखे हैं कि वह दर्पण जो कांच के खुखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए इसका। अब उस हिसाब से बता दें गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अवतल दर्पण और एक आपका होता है उत्तल दर्पण। मतलब एक कॉन्केव मिरर होता और एक कन्वेक्स मिरर होता है। अब देखिए अवतल दर्पण की बात थी, इसमें हम बताए थे कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश किया गया और उसके धसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए लिखे भी हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश किया गया हो। देखिए इसके उभरा हुआ तल है, इससे पालिश किया गया है और उसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसके धंसा हुआ ये भाग जो है, इससे प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। इसलिए क्या होगा? ये अवतल दर्पण होगा। इस तरह ये आपका उत्तल भी है। इसमें आपको ये क्या रखना है कि वह गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए तल पर, देखिए वह गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए तल पर पालिश किया गया और उसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए ये जो धसा हुआ भाग है, ये धसा हुआ जो भाग है, इधर क्या कर दिया गया है? पालिश कर दिया गया है और इसके उभरे हुए पृष्ठ से क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब इसमें एक बात ये याद रखना है कि जो पालिश किया जाता है वो किस चीज का होता है? तो आपको याद रखना है, या तो चांदी का पालिश कर देते हैं, लाल ऑक्साइड का पालिश किया जाता है, मतलब कलई किया जाता है, जिससे क्या होता है? अच्छा से अच्छा प्रकाश का परावर्तन होता है। ज्यादातर चांदी की कोटिंग की जाती है और पालिश किया जाता है। और लाल ऑक्साइड का जो घर में आप दर्पण इस्तेमाल करते हो, समतल दर्पण हो, उसमें लाल ऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि चांदी बहुत महंगा पड़ता है। चांदी वाले मेटल नहीं होता, लेकिन अच्छे किस्म के जो दर्पण होते हैं उसमें आपके जो पालिश किया जाता है उसमें चांदी का ही पालिश किया जाता है। दूसरी बात इसमें ये याद रखना है कि इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता होगा, कहाँ किया जाता होगा। एक बात याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग की जब बात होगी तो आप याद रखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग नाव जो होता है अपने सैलून में करता है।
उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट लगती है, गलियों में जो लाइट लगती है, उसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखे होंगे गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है, जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि हेडलाइट ऐसे होता है ना, ये टॉर्च ये ऐसे होता है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे इसमें जाएंगे तो ऐसे आपका बल्ब लगा होता है जिसमें फिलामेंट जलता है, लगा रहता है ना। और ये क्या होते हैं कि पूर्ण रूप से कोटिंग होती है, मतलब पॉलिश किया हुआ रहता है। इसमें होता क्या है कि जैसे प्रकाश से निकलती है, टकराती है, टकरा के इधर जाती है, ऐसे ऐसे निकलेगी, टकरा के इधर निकलेगी। इसलिए इसमें क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रकाश का अच्छे से क्या हो, परावर्तन हो सके। इसके अलावा जो डॉक्टर जो होते हैं, जो कान नाक की जो ऑपरेशन करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो भी इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे कि गाड़ियों में जो सामने वाला शीशा लगा रहता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि दर्पण की हम बात कर रहे हैं, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर लेंस की हम बात करते हैं तो लेंस में परावर्तन नहीं होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। ये दर्पण की बात हो रही है। जैसे हम कहाँ का उपयोग बता दिए हैं, जैसे हम बता दिए आपको इसका इस्तेमाल, यह दर्पण जो होता है गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट मतलब गलियों में जो लाइट लगाई जाती है उसमें किया जाता है। जो डॉक्टर जो होते हैं, कान या नाक के जो डॉक्टर होते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और कई वर्कों में इसको किया जाता है। टॉर्च में भी आप देखेंगे, टॉर्च जो होता है आप देखेंगे उसमें पालिशदार एक ऐसी इस प्रकार की कटोरी नुमा संरचना होती है। ये कैसा होता है, ये भी अवतल ही होता है। अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी की जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर मतलब जानते हैं, पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है वह आपका उत्तल दर्पण होता है। आप देखे होंगे उसमें बड़े से बड़े आकार की वस्तु को बहुत छोटे से आकार में देखा जा सकता है, और वह जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है उस दर्पण के ऊपर कुछ लिखा रहता है। उसमें यही लिखा रहता है कि इस दर्पण में दिखने वाली जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब जो दिख रहा है वस्तु का, वह वस्तु का आकार से क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। कुछ लिखा रहता है इंग्लिश में, उसको थोड़ा केयर कीजिएगा। लेकिन कैसा दर्पण होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। आपको याद रखना है कि जो साइड मिरर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल होता है। जो टॉर्च में, स्ट्रीट लाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में दर्पण इस्तेमाल किया जाता है कैसा होता है, अवतल होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें और क्या ना हो तो नोट में लिखवा देते हैं कि किस, यह टॉपिक आपको याद रखना है कि जो पॉलिश की जाती है, मतलब जो कलई या पॉलिश जो नहीं कीजिएगा, ये जो पॉलिश की जाती है, और ये पीछे बताए हैं कि उस पर चांदी का जैसे पॉलिश किया जाता है उसके ऊपर क्या करते हैं, उस पर आपके लाल ऑक्साइड लगा दिया जाता है ताकि अच्छा से परावर्तन हो। यदि चांदी से सस्ता पॉलिश करना है तो उसके साथ क्या करेंगे, पारा का भी किया जाता है। पारा का प्रतीक HG होता है, याद रखिएगा। कि जो दर्पण बनाए जाते हैं उन दर्पणों को बनाने के लिए उसके जिस पृष्ठ पे पॉलिश किया जाता है तो वो पॉलिश करने वाला जो पदार्थ होता है क्या होता है, पारा होता है, चांदी होता है। दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये जैसे ही कर लेते हैं उसके ऊपर फिर से लाल ऑक्साइड आपको चढ़ाना पड़ता है। बिना लाल ऑक्साइड चढ़ाए हुए वह आप उसमें अच्छे से परावर्तन नहीं देख सकते हैं। अगर आपको परावर्तित करना है प्रकाश को तो पारा और चांदी को किसी एक को चढ़ाने के बाद उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, लाल ऑक्साइड चढ़ाना पड़ेगा। आप देखिएगा कि घर में जो दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं फूट जाता तो उसके पीछे देखेंगे एक कलर अलग किस्म का होता है, क्योंकि चांदी जो होती है सफेद होती है, लेकिन हम देखे हैं कि उस दर्पण में क्या दूसरे रंग का पॉलिश दिखता है। तो उसे चांदी या पॉलिश चढ़ाने के बाद जो लाल ऑक्साइड चढ़ाया जाता है वही परत हमको क्या करती है, पीछे से दिखाई देती है। लेकिन सामने से देखते हैं जिसमें हमारी प्रतिबिंब दिखाई देती है, तो किसके वजह से दिखाई देती है, पारा या चांदी जो इस्तेमाल किया जाता है उसके हिसाब से क्या होती है, दिखाई देती है। तो आपको क्या क्या याद रखना, देखिए लास्ट में दोहरा दे रहे हैं कि गोले दर्पण की बात हुआ है। गोले दर्पण किसको कहते हैं, लेकिन लिखे कि वह दर्पण जो कांच के एक खोखले गोले के कटे भाग होते हैं,
अर्थात गोलीय दर्पण कांच के कुबले गोले का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पे पालिश कर दिया जाता है तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन इसलिए चमक है, इसको हम लेते हैं। तो देखिए अगर इससे प्रकाश का परावर्तन होगा, इधर से क्या इस पे पालिश है, तभी क्या हो रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है। अब पूछा जाए गोलीय दर्पण के प्रकार, तो हम बताएं कि गोलीय दर्पण दो ही प्रकार का होता है। एक आपका अवतल जिसको कॉन्केव मिरर बोला जाता है, एक उत्तल होता है जिसको कन्वेक्स मिरर बोला जाता है। इसमें हम बताएं कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया गया हो और उसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसको क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। ये अवतल दर्पण है आपका। उत्तल दर्पण की बात है तो इसमें क्या रखना है कि वह गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए तल पर पालिश किया गया हो और उसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण देखिए ये है, इसके धंसे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दिया गया और इसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इसके उपयोग की भी हम बात बताएं कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं, कान और नाक के जो डॉक्टर वो भी करते हैं उसके इस्तेमाल। उसके अलावा टॉर्च में जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट जो गलियों में लाइट लगाई जाती है उसमें भी आप देखेंगे कि जैसे लाइट जो होती है इस प्रकार से बनाई जाती है ना, आप देखे होंगे ये खंभे में क्या कर दिया जाता है, किरो दिया जाता है। और ये जो होता है जिसमें यहाँ पे क्या होता है आपका ये बल्ब लगा और जलता है, तो ये आपका पालिश किया हो जाता है। ऐसे प्रकाश का परावर्तन जो नीचे आपको क्या होता है दिखाई देता है। उत्तल दर्पण के उपयोग की बात बताएं कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है ये साइड मिरर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। कहाँ, गाड़ियों में अर्थात पीछे की वस्तु को देखने के लिए आप देखे होंगे कि छोटा सा दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। इतनी आपको बात याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए किस चीज की पालिश किया जाता है तो आप बता देंगे कि पारा या चांदी का पालिश कर दिया जाता है और उसके ऊपर फिर से लाल ऑक्साइड को चढ़ा दिया जाता है जिससे प्रकाश का परावर्तन अच्छे से हो पाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसमें ये वीडियो इतने ही रहने देंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि लंबा वीडियो हो जाए, दिक्कत हो जाएगी पढ़ने में आपको। आगे हम देखेंगे कि इससे संबंधित क्या क्या परिभाषाएं। चलिए, थैंक यू।